आदमी को अपनी भाभी से प्यार हो गया। फिर भाभी को लेके पहाड़ों में एक झोपड़ी में ले गया और तो और भाभी पेट से भी हो गई। उसी के बच्चे से जब बड़े भाई को पता चला तो वो अपनी शिकारी वाली बंदूक लेके जाके छोटे भाई को गोली मार दी। अब बंदूक भाभी की तरफ थी। तभी भाई को पकड़कर अपनी भाभी को भागने कहा, पर बेचारी भाभी थोड़ी दूर भागी पर उसका पैर एक शिकारी के फंदे में फंस गया। दर्द से वो वहीं गिर पड़ी, उठ भी नहीं पा रही थी। तभी बड़े भाई ने आके उसके पेट पे जोर से लात मार के कुचला और कुछ देर बाद वो बड़ा भाई अपनी बीवी को सारी बात बताई, पर उसकी बीवी को उसके आंखों से देखना था। वो खुद जंगल में गई जहाँ भाभी बेहोश पड़ी थी। तभी भाभी को बच्चा होने वाला था। वो अपनी देवरानी से रो रो के कहने लगी कि उसके बच्चे को बचा ले, पर देवरानी तो उससे नफरत करती थी और वो उठी और बिना कुछ कहे चली गई। अगले दिन गांव के कुछ लोग को जंगल में उन्हें भाभी की लाश मिली। उसका पेट अजीब तरीके से हिल रहा था। उसमें से एक बच्ची निकली। तभी अचानक लाश को कोई अनदेखी ताकत खींचने लगी और वो हजारों फीट नीचे खाई में गिर गई। खाई के नीचे एक भौरा था, वो उसे अंदर खींचता चला गया और उस भौरे के आखिर में नर्क में यमदूत और चित्रगुप्त फौरन आ गए। उसका हिसाब किताब करने उन्होंने कहा कि इस औरत को और इसकी जो बच्ची पैदा हुई है वो भी नर्क में जाएगी। गाँव वालों को कुछ पता नहीं था। उन्होंने उस बच्ची को देवरानी को दे दिया। देवरानी ने ऊपर ऊपर से कहा कि बच्ची का अच्छे से ख्याल रखेगी, पर अंदर ही अंदर उसे मारने की सोच रही थी। एक दिन पानी में डुबोने ही वाली थी, तभी गांव का मुखिया ने देख लिया और उसे रोक दिया और उसने एक अनाथ बच्ची को देवरानी को दे दी और उस असली बच्ची को अनाथालय भेज दिया। 20 साल बाद लड़की बड़ी हो गई।